सीरियल आरंभी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में आ गया है। जो लोग कल तक एक दूसरे पर भरोसा करते थे, आज वही एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पूरा परिवार हैरान रह जाता है। टंडन परिवार के लिए यह दिन किसी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक गलत फहमी का नहीं बल्कि इज्जत, भरोसे और सच का बन चुका है। पूरे परिवार के सामने माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हर किसी की नजर आरंभी और अवंतिका पर टिकी हुई है। दोनों आमने सामने खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। सबसे पहले अवंतिका गुस्से में आरंभी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर बात सिर्फ मुझ तक होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसे आप सबसे भी परेशानी है। उसकी बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य चौंक जाते हैं। वह बिना रुके आगे कहती है, इसका मकसद सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था, ये आप सबको सबके सामने बेइज्जत करना चाहती थी। इतना सुनते ही परिवार में हलचल मच जाती है। कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है तो कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर अवंतिका कहना क्या चाहती है। अवंतिका आगे आरोप लगाते हुए कहती है, इसीलिए इसने आप लोगों को दहेज के केस में फंसाया। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आरंभी अब तक शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह आरोप सुनकर उसका सब्र टूट जाता है। वह तेज आवाज में कहती है, बोलने पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करती रहो, बस करो। लेकिन अवंतिका पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह मुस्कुराकर कहती है, मैं चुप नहीं होने वाली। आरंभी। अब दोनों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। अवंतिका पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है आज तुम मुझे रोक लोगी? बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास दिखाई देता है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसके पास अपनी हर बात का जवाब मौजूद है। वह आगे कहती है, मैं जो भी कह रही हूँ और जो भी दावा कर रही हूँ उसके समर्थन में मेरे पास ठोस सबूत है। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर वह सबूत क्या है? अवंतिका फिर आरंभी की तरफ उंगली उठाकर कहती है, आज मैं साबित करके रहूंगी कि पुलिस तक वह वीडियो पहुंचाने वाली तुम ही हो। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग बदल जाता है। अब तक जो लोग आरंभी का साथ दे रहे थे वे भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अवंतिका यही नहीं रुकती। वह आगे कहती है, टंडन परिवार को बदनाम करने वाली भी तुम ही हो। उसकी आवाज में गुस्सा और आरोप दोनों साफ महसूस होते हैं। वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, इतना बड़ा स्कैंडल करने वाली भी तुम ही हो। इस परिवार को जितनी बेइज्जती और अपमान सहना पड़ा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यह सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। आरंभी कुछ पल तक अवंतिका को देखती रहती है, फिर पूरी मजबूती के साथ जवाब देती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। वह आगे कहती है, अवंतिका, मुझ पर ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो। लेकिन अवंतिका मुस्कुराने लगती है। वह कहती है, हो माय गॉड आरंभी, मुझे लगा था कि मेरी बातें सुनकर तुम अपना सच कबूल कर लोगी, लेकिन तुम तो बहुत ही बेशर्म निकली। अब माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। परिवार के सभी सदस्य सांस रोके दोनों की बातचीत सुन रहे हैं। कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता। अवंतिका एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है, तुम मुझसे सबूत मांग रही हो? कुछ सेकंड के लिए वह रुकती है ताकि वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक जाए। फिर वह दोबारा कहती है, सबूत चाहिए ना तुम्हें? अब पूरे घर का ध्यान उसके हाथों की तरफ है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर वह ऐसा क्या दिखाने वाली है जिससे पूरा मामला बदल जाएगा। आरंभी भी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रही है। अवंतिका गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। इतना कहते ही वह अपने पास मौजूद सबूत सबके सामने लाने के लिए हाथ बढ़ाती है और फिर वह कहती है, ये रहा सबूत। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल जैसे थम जाता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी एक चीज पर टिक जाती है जिसे अवंतिका सबूत बता रही है। लेकिन वह वास्तव में क्या है और उससे सच सामने आएगा या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं होता। यहीं पर कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अवंतिका का सबूत सचमुच आरंभी के खिलाफ जाएगा या फिर आरंभी उस पर लगे हर आरोप का जवाब देकर अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। इन सवालों के जवाब आगे की कहानी में धीरे धीरे सामने आएंगे और यही इंतजार दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देता है।